जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, गुमशुदगियों के ये ज़ाब्ते, गुमशुदगियों के ये ज़ाब्ते, अगवाकारी के ये ज़ाब्ते, हुकूमत तेरे ज़ाब्ते, रियासत तेरे ज़ाब्ते। और इसके साथ साथ पास्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान से भी हमारे दोस्त यहाँ पर शरीक हुए हैं। सबसे पहले मैं उन्हीं के नुमाइंदे, उन्हीं के लीडर अफजल बशीर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और कुछ कलिमात अदा करें। अफजल बशीर साहब। सो थैंक यू वेरी मच। मैं पादरी अफजल बशीर भट्टी, मरकज़ी चेयरमैन पास्टर्स नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान, अवामी वर्कर्स पार्टी गोटकी के सेक्रेटरी शफकत मलक साहब की फौरी बाजियाब करवाने का मुतालबा करता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, हमेशा आज तक उनकी आवाज़ को दबाया जाता है और यही एक सबब है कि मुल्क पाकिस्तान की हर साल माशाइयत को नुकसान दिया जा रहा है। लेकिन मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि अवामी वर्कर्स पार्टी गोटकी के सेक्रेटरी शफकत मलक को जल्द अज जल्द रहा किया जाए, वरना ये कौम, ये लोग जो मोहब्बत वतन हैं, मुल्क पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, लाखों की तादाद पर ये रोडों पर तशरीफ़ फरमा होंगे और इस अजीज़ शफकत मलक की आवाज़ बनने के लिए तैयार होंगे। तो मैं मुल्क पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ, उससे पहले कि ये वक्त आए कि लाखों की तादाद लोगों का यहाँ पर मजमा हो, हर शहर के अंदर शफकत मलक की आवाज़ बनने वाले हों, उससे पहले ये आवाज़ बने तो जल्द अज जल्द हम आपसे मुतालबा करते हैं कि आप शफकत मलक को रहा कर दिया जाए। ये किसी कौम कबीले की, मज़हब की बात नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की बात हो रही है। मैं फिर आपको आगाह करना चाहता हूँ कि मुल्क के अंदर जो पार्टी दिलेराना तौर पर अपने हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करती है, उनकी आवाज़ को हमेशा मुल्क पाकिस्तान के अंदर दबा दिया जाता है। लेकिन जब ऐसा सलूक होगा तो याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो मुल्क पाकिस्तान की दीवारों को खोखला करना चाहते हैं, लेकिन शफकत मलक जैसे नौजवान बहादुर और उनके साथ जुड़े हुए लोग कभी भी मुल्क पाकिस्तान की दीवारों को खोखला होने नहीं देंगे। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तमाम तर हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों से, वज़रा कराम से, गवर्नर से, कि जल्द अज जल्द मुशावरत करके शफकत मलक को रहा कर दिया जाए। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।